अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आपका वेलकम है हमारे चैनल क्यूरियोसिटी कॉरिडोर्स में। एक कार सेल्फ ड्राइविंग रियलिटी है और अगले 10-15 सालों में सेल्फ ड्राइविंग कार्स पाकिस्तान में भी आने वाली हैं। इसकी वजह से सिर्फ नॉर्मल कार ड्राइवर या कैब ड्राइवर ही इम्पैक्टेड नहीं होंगे, बल्कि साथ के साथ ट्रक ड्राइवर भी इम्पैक्टेड होंगे, क्योंकि एआई का काम आजकल ट्रक ड्राइविंग की इंडस्ट्री पर भी चल रहा है। और सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, इसके साथ काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं इस ऑटोमेशन की वजह से इम्पैक्ट होंगी, जिसमें सबसे पहले आती है ढाबा इंडस्ट्री। अब ये जो ट्रक ड्राइवर सड़कों के आसपास जिन भी ढाबा होटल पर जाते हैं, ये सबसे पहली इंडस्ट्री होगी जो इफेक्ट होगी। साथ के साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो इन सारे के सारे ट्रक ड्राइवर और कैब ड्राइवर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि एआई आएगा, ऑटोमेशन आएगी, उसकी वजह से ह्यूमंस कम होंगे तो ह्यूमंस एरर भी कम होंगे। साथ के साथ एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन बहुत जल्द पास ऑन हो पाएगी नई कार तक, जिसकी वजह से ड्राइवर ही नहीं, बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारे लोग इम्पैक्ट होंगे। इसके साथ साथ आजकल हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो काफ़ी जगह हमें वेटर्स नहीं मिलते जो हमारे पास मेन्यू लेकर आते हैं, बल्कि हमें स्कैन करना होता है और ऑटोमेटिक मैसेज हमारे फ़ोन पर आ जाता है कि आपके लिए खाना ऑर्डर हो गया है। जिसकी वजह से पहले अगर किसी रेस्टोरेंट को 10 लोगों को हायर करना पड़ता था, तो आज वो सिर्फ 3 या 4 लोगों से काम चला सकते हैं। अगर अमेरिकन इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर लॉ के सेक्टर में अगर लीगल रिसर्च के लिए पहले कोई टीम रखी गई थी, तो अब वो काम ऑटोमेटेड रखा गया है। साथ के साथ मेडिकल सेक्टर में जो लैब्स के अंदर टेक्नीशियन होते हैं जो मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करते थे, वो वाले काम के लिए हमारे पास अब एआई आ गई है और जो उसे ऑटोमेटेड कर देती है। इसके साथ साथ काफ़ी लो डाटा एनालिटिक्स का जो काम था उसे भी ऑटोमेट किया गया है काफ़ी जगह, एंड डेफिनेटली ये सारी चेंजेस बहुत जल्दी हमारे जॉब सेक्टर में भी इफेक्ट होने वाले हैं। 2023 के बहुत सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि आईटी सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर अगले साल तक 3 मिलियन बीबीओ और स्किल वर्कर के जॉब्स जा रहे होंगे। ऐसे में हम प्रोडक्ट करने निकलेंगे 20 साल 40 साल बाद कौन से नए जॉब्स आ रहे होंगे, तो वो करना ज़रा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 25 साल पहले हम नहीं प्रोडक्ट कर सकते थे कि आज हम यूआर डिजाइनर्स जैसे जॉब्स को लेकर आ रहे होंगे या हम वीडियोस गेमिंग पर लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमा रहे होंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे नए जॉब्स आने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर, जिनके बारे में हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते कि हम खुद को ऑटोमेशन प्रूफ इस तरह बना सकते हैं कि हम समझें कि कैसे कैसे पास्ट में हमारे पास ये रेवोल्यूशन आए हैं, जिसकी वजह से जॉब सेक्टर में चेंजेस आए हैं और इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या स्टेप ले सकते हैं। पहले आता है हमारे पास एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के, जहां हम पहले हाथों से काम किया करते थे खेतों में, तो उसके बाद ट्रैक्टर्स और बहुत सारी मशीन्स आई हैं। उसके बाद हमारे पास आया इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन, जिसमें लोग फार्मर से उठकर अब कंपनीज में इंडस्ट्रीज में काम करने लगे हैं। एंड उसके बाद हमारे पास आया इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से सारी इंफॉर्मेशन सबके पास एक्सेसिबल हो गई इंटरनेट के थ्रू। और अब आ रही है एआई ऑटोमेशन, जिसकी वजह से ग्लोबली बहुत सारी इंडस्ट्रीज ट्रांसफर हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज काम किस तरीके से करते हैं और इनमें जितने भी रेवोल्यूशन है इनका जॉब्स पर, एम्प्लॉयमेंट पर क्या फर्क पड़ा। अगर हम एम्प्लॉयमेंट को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर की फॉर्म में देखें, तो हमने पढ़ा था सोशल साइंस में कि प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, यानी जो हमारे फार्मर्स होंगे, और सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जिसके अंदर मैन्युफैक्चर होती थी चीज़ें, और टर्शियरी सेक्टर वो होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता था। तो शुरुआत में एग्रीकल्चर के अंदर अगर 75% काम करते थे और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर कम लोग होते थे। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, एग्रीकल्चर में हमारे पास ट्रैक्टर्स आए, हमारे पास थ्रेशर आए और हमारे पास और भी टूल्स आए, तो लोग इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हुए, मैन्युफैक्चर की तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि वहाँ पर मशीन्स के आने की वजह से मार्जिन बहुत कम हो गए, बहुत सारा ह्यूमन लेबर कम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई। उसके मुकाबले में इंडस्ट्री में जैसे जैसे मशीन्स आई, लोग सर्विसेज सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि वहाँ पर भी मशीन्स के आने की वजह से हमारे मार्जिन कम हुए, ह्यूमन लेबर कम हो गया। अब आज की डेट में सर्विसेज सेक्टर में 70% एम्प्लॉयज़ हैं, पहले एग्रीकल्चर में 65%, तो वो गिरते गिरते आज 10% पर आ गए हैं। और एक तरीके से सोसाइटी ट्रांसफ़र हो गई है कि प्राइमरी सेक्टर में तो सबसे कम एम्प्लॉयज़ हैं, सेकेंडरी सेक्टर में उससे ज़्यादा, और टर्शियरी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। जो हमारे सर्विसेज सेक्टर होता है जिसमें पीबीसी जैसी जॉब्स आती हैं,
इसमें एक और नोट करने वाली चीज़ ये है कि जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर से सर्विसेज में शिफ्ट हुए तो ये हमारी जो सोसाइटी है वो एक हाई इनकम सोसाइटी में शिफ्ट हो गई। यानी अब जो लोगों की एवरेज इनकम है पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। यानी आज की डेट में लोग ज़्यादा कमा रहे हैं उसके मुकाबले में जब लोग प्राइमरी सेक्टर में हुआ करते थे। अब एआई और ऑटोमेशन आ रहा है हमारे सर्विसेज सेक्टर पर। इसी सर्विसेज सेक्टर के अंदर बीबीसी जैसी जॉब्स कम हो जाते हैं। अगर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो अभी करंट स्टेट में उनके पास जाने के लिए और इंडस्ट्रीज नहीं है। पर एआई और ऑटोमेशन हमेशा नेगेटिव नहीं है। अगर बात करें एआई और ऑटोमेशन का क्या मतलब है, उसका मतलब यह है कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा देना और वहां पर ह्यूमन लेबर को कम कर देना। जैसे हम इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन का एग्जांपल लें तो वहां पर हेनरी फोर्ड ने अगर बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई थी कार्स को मैन्युफैक्चर करने की, तो उसके अंदर काफ़ी सारी लेबर्स काम करते थे। कोई पहिया लगाता था, कोई इंजन लगाता था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पर रोबोट्स यूज़ होते हैं और जहां पर मशीनरी यूज़ होती है। काफ़ी काम ऑटोमेट हो गया है। किसी तरीके से या कोई चीज़ उठाने के लिए मशीन्स का यूज़ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो लेबर्स वहाँ से हट गए तो नए जॉब्स उनके लिए क्रिएट नहीं होंगे। आज की डेट में उस मशीनरी को बनाने के लिए बहुत सारे जॉब्स हैं। उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई हैं। अब जब भी नए नए रेवोल्यूशन आए थे तो काफ़ी सारी रिसर्च कहती थी कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी काफ़ी बढ़ जाएगी, हमारे लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगे। जैसे ही रेवोल्यूशन आए हैं, कुछ नए सेक्टर्स आए हैं, कुछ नई इंडस्ट्रीज आई हैं जिनके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिनको प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। ऑटोमेशन की दो साइड्स में है जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम मेडिकल इमेजेस का ले तो मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करने के लिए अगर ऑटोमेशन आया है तो ऑटोमेशन को उन मशीन को, उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ की जॉब्स हैं बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वो वाली जॉब जो पहले बैठकर मैनुअली उन इमेजेस को एनालाइज किया करती थी। तो इस सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन के आने की वजह से जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम कॉलेजेस का, स्कूल्स का एग्जांपल है जहाँ पर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कोई बैठा होता था, उन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता था। अगर किसी टीचर को मान लीजिए कि लीव अपडेट करनी होती थी किसी सिस्टम में तो उसके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कोई बैठा होता था। लेकिन आज की डेट में टीचर खुद उतने टेक्निकल इक्विप्ड हो गए हैं कि वो जाकर वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपने लिए अपने पैनल में चेंजिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई दूसरा बिठाने की ज़रूरत नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। जिसकी वजह से आजकल एडमिनिस्ट्रेशन में जितने हायर्स होते हैं वो कम चले गए हैं नंबर्स में, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन के आने की वजह से। तो इन द लॉन्ग रन एआई और ऑटोमेशन के आने की वजह से जॉब्स बढ़ेंगी या कम होगी, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड करेंगे कि कौन सी नई नई फील्ड्स इमर्ज होंगी, किस तरीके से जॉब्स आएंगे, किस तरीके की ट्रेनिंग होगी उन जॉब्स को करने के लिए, और किस तरीके से हमारा एजुकेशन और हमारा सिस्टम ट्रांसफ़र हो रहा होगा। जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी तब्दीली आएगी। क्या सिर्फ हम इन्हीं चेंजेस की वजह से अपने आप को रिवॉर्ड प्रूफ या एआई प्रूफ बना सकते हैं? नहीं, इसके साथ साथ हम इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इस तरह की और मालूमात लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।